जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवराधारी 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 यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Jaya Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Jaya Radha Kunda Sham Kunda Radha Kunda Sham Kunda Radha Kunda Sham Kunda Shri Radhe Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Vrindavana Dham Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Lalita Vishakha Jaya Radha Shyam Sundar Jaya Lalita Vishakha Jaya Radhe Shyam Lalita Vishakha Jaya Radhe Shyam Jaya Radha Madhav Jaya Ashta Sakhi Jaya Radha Madhav Jaya Radha Madhav Jaya Ashta Sakhi Jaya Radha Madhav Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya 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 Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Prabhupada ki Guru Maharaj ki Sham Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Narayanam Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ओम जन्मान्धस्वतन्वयादितरतः चार्थे सह विज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्
श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परडेश्वरः सद्यो हृदयदत्त कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुविभावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावः समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत्परं पश्चादमते तस्य वशिष्येत् स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचश्वनु प्रविष्ठान्यन् प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्नवितरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील व्यासदेव भगवान की, श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की, श्रील सुत गोस्वामी की, श्रील भोपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की। जय जय श्री राधे श्याम। तो आज है नवमी, हाँ, नवमी कृष्ण पक्ष, मूल नक्षत्र सिद्धि तैतुल गर्भ, सिद्धि योग तैतुल और गर्ग करण है। आज गुरुवार भी है। फाल्गुन अमावस्यांत के लिए, पूर्णिमांत वालों के लिए चैत्र ही चल रहा है। वसंत ऋतु उत्तरायण विश्वावसु सिद्धार्थी उत्तर संवत्सर। कल दसवीं है और परसों भी दसवीं है। 13 और 14 दोनों दिन दसवीं है। एकादशी 15 को। आज 13 है। आज, हाँ, आज 13 तारीख है तो आज दसवीं है और कल भी दसवीं है। हाँ, तो आज भी दसवीं है और कल भी दसवीं है। आज जो दसवीं है इसको अहोरात्रि कहते हैं और कल जो दसवीं है वो सुबह 8:45 पे है। तो कल वैसे एकादशी लग जाता है, लेकिन दसवीं युक्त एकादशी है, इसलिए हम एकादशी का कल पारण न करके व्रत न करके परसों करते हैं। वैसे सबके लिए है, परसों ही 15 को उसमें लिखा हुआ है, 15 को सबके लिए है। तो चूंकि सूर्योदय जो है वो दसवीं में हो रहा है, सूर्योदय दसवीं में हो रहा है, तो कृष्ण पक्ष चल ही रहा है, तो योग बदल गया। व्यतिपत योग है, वनिज करण है, शुक्रवार है। ओ, आज एक ही करण है, वणिज करण, शुक्रवार फाल्गुन चैत्र चल ही रहा है। तो दसवीं तिथि कृष्ण पक्ष चैत्र अमावस्यांत वालों के लिए अभी भी फाल्गुन ही चल रहा है। ये रहा आज का पंचांग। और आज से भागवतम में हम अटेंडेंस भी लगाएंगे। भागवतम जी ने कहा है कि अटेंडेंस दे दिया करो कौन कौन आया है। तो 8 व्यक्ति ऑनलाइन अभी आए हुए हैं, 2 व्यक्ति ऑफलाइन हैं, 3 व्यक्ति ऑफलाइन हैं। आज ऑफलाइन में नोएडा से माता जी आई हैं। जय श्री जनानी माता जी का सब स्वागत करते हैं। और जय श्री जनानी माता जी आज भागवतम लाइव सामने बैठ के श्रवण करेगी। बाकी लोग ऑनलाइन तो है ही। चलिए, तो अटेंडेंस लग गया। और अनूप तो है ही, अनूप भट्ट ब्रह्मचारी। तो आज भागवतम में हम लोग चौथे स्कंद के 9वें अध्याय में है। हाँ, विदुर जी ने यहाँ एक प्रश्न पूछा था, वो कल हम लोगों ने इसका श्रवण किया। विदुर जी जैसे भगवान कह रहे थे कि ध्रुव जी को भगवान ने उनके मनोवांछित अ, फल तो दिया, ध्रुव जी को परम पद तो दिया, लेकिन परम पद पाने के बाद भी ध्रुव जी महाराज प्रसन्न नहीं हुए, अकृतार्थ महसूस कर रहे थे अपने आप को।
अकृतार्थ महसूस कर रहे थे। तो जैसे ही ये बात मैत्रेय जी ने कहा, तो विदुर जी को क्वेश्चन दिमाग में आ गया कि हाँ महाराज, ऐसे कैसे, अब क्या चाहिए? भगवान मिल गए, परम पद मिल गया, भगवान ने सब कुछ दिया, लौकिक अलौकिक के बाद हैं, भगवान ने लौकिक वरदान भी दिया ध्रुव जी को। लौकिक वरदान क्या था? लौकिक वरदान क्या था ध्रुव जी का? 36,000 वर्ष तक राज करेगा। और परलौकिक वरदान क्या दिया? ध्रुवलोक। और उसके बाद कल्प के अंत में भगवान ने क्या कहा? मेरा लोक। तो लौकिक, परलौकिक और आत्यंतिक, तीनों वरदान भगवान ने दे दिया। लेकिन तीनों वरदान पाने के बाद, भगवान के दर्शन पाने के बाद, अपने को अकृतार्थ समझ रहे हैं, अपने को खिन्न महसूस कर रहे हैं, अप्रसन्न महसूस कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है भाई, जिसको तीनों चीज मिल गया हो, हैं, इहलोक परलोक और गोलोक, तीनों मिल गया हो, वो क्यों असंतुष्ट रहेगा? ये बात कुछ समझ में नहीं आई। विदुर जी ने पूछा, महाराज बताइए क्यों? तो मैत्रेय जी कहते हैं, यहां से हम लोग आज का श्लोक शुरू करेंगे। मैत्रेय जी ने कहा, मातुः सपत्न्या बागवान ही हृदय विद्धस्तु तान स्मरन्। 29 श्लोक। हाँ। मातुः सपत्न्याः बागवान ही हृदय विधस्तु तान स्मरन्। नेच्छन्न मुक्ति पते मुक्तिम तस्मात् आपमुपेयवान्। ध्रुववाच समाधिना नैक भवेन यत्पदम् विदुः सनन्दादयोर्धरेत सह मासैरहं षड्भिरमुष्यपादयोः छायामुपेत्यापगतः पृथग्मतिः। अहो बत्थ ममात्म्यं मन्दभागस्य पश्यत भवच्छिद्दः पादमूलं गत्वा याचेदन्तवत्। मतिः विदूषिता देवैः पतभिरहशेष्णुभिः यो नारदवचस्तथ्यं नाग्राहीशम सत्तमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रुतपदकमलं शिखरो न वैष्णवांश्च शिरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पथे गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रसंग को हम लोग पिछले साल 1 मार्च को पढ़े थे। 1 मार्च को पिछले साल इसको पढ़े थे, 1 मार्च की वीडियो है। तो ध्रुव जी के विदुर जी महाराज के पूछने के ऊपर मैत्रेय जी ने कहा, हुआ क्या था विदुर जी? मातु सपत्न्या वागबान हृदय। ध्रुव जी का हृदय कैसा हो गया था? सौतेली माता के वाणी वाण से, वाणी के वाण से, अर्थात वागवाण कहते हैं। जैसे इस वाणी को, ये वाणी एक ऐसी चीज है
जिसको कैसे भी प्रयोग कर लो। यह वाणी बाण भी बन जाता है, यह वाणी काम वाण भी बन जाता है, यही वाणी है मिठास मित्रता का वाण बन जाता है, यही वाणी दुश्मनी का भी वाण बन जाता है, और यही वाणी से वैमनस्यता, क्रोध, असहिष्णुता, बहुत सारी चीज़ें इस वाणी से होता है। तो ब्रह्मा जी ने दो चीज़ ऐसा बनाया जिसको वो स्वयं भी ना समझ सके। एक तो स्त्री और दूसरा जीवा, है कि नहीं? क्योंकि ये जीवा अपने इस 4 इंच के मांस के टुकड़े से क्या न कर दे, वाणी से भी तीव्र घातक वाण बन जाती है, बन जाता है, जीवा है। और यह मित्रता का भी कारण होता है। इसी वाणी से लोग धन भी कमा लेते हैं, इसी वाणी से लोग पूरे पृथ्वी पे राज भी कर लेते हैं, इसी वाणी से लोग मित्र बना लेते हैं, इसी वाणी से लोग दुश्मन बना लेते हैं, इसी वाणी से अपना नुकसान कर लेते हैं, अपना फायदा कर लेते हैं। सब कुछ वाणी का मामला चल रहा है कि नहीं? अब डिपेंड करता है कि हम वाणी को कैसे प्रयोग करें। सौतेली माता ने नाम क्या था? सुरुचि। सुरुचि ने क्या किया, अपने जीवा को वाण बना करके ध्रुव महाराज के हृदय को बिंध दिया था, छलनी कर दिया था। नन्हे से बालक, 5 साल के नेक से बालक। और यह बात यह बात अभी भी है स्मरण में बना हुआ था। किसके स्मरण में? ध्रुव जी के स्मरण में। ध्रुव जी ने अपने को अकृतार्थ क्यों समझा? क्योंकि उन्होंने मुक्तिदाता भगवान जिनका दर्शन प्राप्त किया था, साक्षात ध्रुव महाराज ने, उन्होंने भगवान से मुक्ति नहीं मांगी। जब जब भगवान के दर्शन से मन का मालिन्य दूर हो गया, अब, पहले तो नहीं था लेकिन अब भगवान के दर्शन से मन का मलिन दूर हो गया, तो अब जाकर के उनको अपने भूल का पश्चाताप हो रहा है कि हमने मुक्तिदाता भगवान से मुक्ति क्यों न मांग ली। किसकी मुक्ति? सौतेली माता की मुक्ति। क्यों? भगवान के दर्शन से पहले मन में मलिन था माता के प्रति, कि माता ने मुझे ऐसा कह दिया। लेकिन उन्हीं माता के कहने की वजह से ही तो वो भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हुए। तो अब जब भगवान के दर्शन से ध्रुव महाराज का मनोमालिन्य नष्ट हुआ, तब उनको पश्चाताप हो रहा है कि मैं उन माता के लिए मुक्ति क्यों न मांग लिया। ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे। क्या कहने लगे? समाधिना नैक भावेन, समाधिना नैक भवेन यत पदम विदुष नंदाय ऊर्ध्वरेतसा। ये जितने भी 4 कुमार है ना, नैष्टिक ब्रह्मचारी, कौन? सनक आदि, जो ऊर्ध्वरेता सिद्ध कहलाते हैं। तो जिन्होंने, हाँ, तो ये जो सनकादि ऊर्ध्वरेता सिद्ध भी, जिन्हें समाधि के द्वारा अनेकों जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं, सनकादि ऋषि जैसे सिद्ध भी जिस भगवान को अनेकों जन्म में प्राप्त करते हैं, उन भगवत चरणों की छाया मैंने 6 महीने में ही पा लिया। किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया। तो भगवान दर्शन तो दे दिए 6 महीने में, भगवान को पा लिया, लेकिन फिर भगवान से मैं दूर क्यों हो गया? तो उसका कारण बताते हैं
छायामुपेत्यापगतः, चित्त में वासना के रहने की वजह से। अहो, मुझ जैसा मंद भाग्य की मूर्खता तो देखो। मंद भाग हो सकते हैं क्या? ध्रुव महाराज मंद भाग हो सकते हैं? लेकिन यही तो है कि जब मन का मालिन्य दूर हो जाता है तो भगवान के भक्त अपने को उतना ही नीचे निष्कृष्ट समझता है। जितना ऊपर भक्ति में पहुंच गए उतना ही अपने को नीचे समझते हैं। उनको इहलोक मिला, परलोक मिला, ऊपर से गोलोक मिला, भगवान के दर्शन अलग मिले, और अपने को कह रहे हैं मंद भाग्य की मूर्खता तो देखो कि मैंने संसार पाश को काटने वाले प्रभु के चरणों में पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तु की ही याचना की। देवताओं को स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना होता है, इसलिए वे मेरी भगवत प्राप्ति रूप उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके, लगता है। इसीलिए देवताओं ने मेरी बुद्धि नष्ट कर दिया। तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की। तो यहां पर देखो, ऐसा है, एक बार और भागवतम में हमने कहीं पे चर्चा कर रहे थे कि जब आप भजन भक्ति करोगे ना, तो आपके भजन भक्ति से देवता लोगों को जलन होती है। हाँ, तो देवता लोग दो प्रकार से, एक तो हमारे भजन भक्ति को टेस्ट करने के लिए आते हैं, दूसरा अगर टेस्ट में पास कर गए तो थोड़ा विघ्न डालने के लिए भी आ जाते हैं, थोड़ी सी जलन हो जाती है। ये बात यहाँ पे ध्रुव महाराज भी कहते हैं कि ये जो देवता लोग हैं ना, देवै पतिभिः सहिष्णुतः सहिष्णुभिः, देवता लोग भी असहिष्णु हो गए हैं, इसीलिए तो उन्होंने मेरी बुद्धि नष्ट कर दिया। यही बात एक जगह और कहते हैं। कौन? भागवतम में एक प्रसंग आता है जिसमें उन्होंने कहा कि डेफिनेटली देवता लोग की मेरे मेरे से दुष्टता के कारण देवता मेरी बुद्धि खराब कर दिया, और मैं दूसरा जन्म हिरण के रूप में ले लिया। तो वो बोले जड़ भरत। जड़ भरत ने भी रघुगन को यही कहा था कि देवता लोग के इस प्रकार जो है ना, हमें मोह में डाल दिया, हमारी बुद्धि नष्ट कर दिया, और हम जो है इस प्रकार से दूसरे जन्म लिए। तो देवता लोग जब भक्त को टेस्ट करता है तो देवता लोग क्या करते हैं, कुछ उल्टे सीधे काम भक्तों के हाथ से करा देता है। देवता लोग जलते रहते हैं। तो वो जैसे इंद्र है तो हाथ से उल्टे सीधे काम करवा देगा, है कि नहीं? और भी पूरे शरीर ही हमारा देवता मय है। मनुष्य का शरीर के अंदर में सब देवता मय ही है। देवता ही हमारे शरीर के अंदर में सभी ऑर्गन को देवता ही चला रहे होते हैं। क्योंकि सभी जितने भी इंद्रियां हैं हमारे पास, उन सभी के एक अधिष्ठात्री देवता होता है। हाँ, तो समष्टि रूप से वह देवता उस इंद्रिय का क्या होता है, अधिष्ठाता होता है समष्टि रूप से। ऐसा नहीं सिर्फ मेरे में ही और सिर्फ आप में ही या सिर्फ अनु भट्ट में ही, नहीं, सब में समष्टि रूप से। समष्टि रूप से जो है ना देवता लोग, हाँ, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देव बने रहते हैं। और फिर कहने का तात्पर्य यह है कि जब समष्टि रूप से इंद्रियों के, तो फिर वो किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को ही क्यों उल्टे सीधे काम करवा देते हैं? एक भक्त से अच्छे काम करवा देते हैं, दूसरे भक्त से हो सकता है गलत काम करवा दें। हाँ, करवा सकते हैं। वो तो समष्टि रूप से व्याप्त है, इसलिए उनके लिए एक लोक निर्धारित किया गया है। लेकिन वो टेस्ट करने के लिए भी ऐसा करते हैं, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करता है माया के विरुद्ध जाता है, और माया के विरुद्ध जाता है तो उसकी पहले टेस्टिंग होती है, और उसी टेस्ट के दौरान जब भक्त अ, पास कर जाता है, तो कभी कभी देवता लोग बुद्धि नष्ट भी कर देते हैं। देवता हाथ के इंद्रिय, हाथ, मुंह या कान, इस सब के जो इंद्रिय देवता है,
ये जो है ना बुद्धि को भ्रमित कर देगा। श्रोत, कानों के जो देवता हैं, श्रोत, कानों के देवता कौन है? कान के अधिष्ठात्री देवता है दिशा। तो दिशा कहेगा नहीं, तुम हरे कृष्णा मंत्र मत सुनो, हम कुछ और सुनना चाहते हैं। बुद्धि भ्रष्ट कर दिया और आप कुछ और सुनना चाहने लगे, है कि नहीं? अब आँख के हमारे देवता है सूर्य। अब सूर्य कहेंगे कि बुद्धि भ्रष्ट करेंगे तो सूर्य नहीं नहीं नहीं, तुम धाम को मत देखो, भगवान के विग्रह को मत देखो, थोड़ा सा दिल्ली बॉम्बे लंदन चलो थोड़ा देखते हैं, कुछ और चीज़ देखते हैं, है कि नहीं, कुछ मूवी देखते हैं। तो इस प्रकार से ये सब, ये बात क्या हुआ मालूम है क्या? एक बात बताता हूँ, ये बहुत अच्छी प्रसंग है, मैं कल ही पढ़ रहा था। कल आप जो वहाँ बैठे थे तो वही पढ़ रहा था। तो दधीची मुनि के पुत्र हुए। दधीची मुनि जानते हो ना, वही दधीची मुनि जिन्होंने अपना अस्थि अस्थि को दान किया था इंद्रदेव को, और जिससे इंद्रदेव बच गए थे। तो वो वहां से संस्कृत मैगजीन ले आओ, वहां जो रखा हुआ है। तो वो जो इंद्र, सॉरी हाँ, तो इंद्र अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हैं, हालांकि इसके प्रति भगवान ने ही उनको प्रेरणा दिया था। तो इंद्र ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए क्या किया था? दधीची मुनि के पास गए, किस लिए? हड्डी लेने के लिए। क्यों? उन्हीं की हड्डी से ऐसा शस्त्र बन सकता था जो जो वृत्तासुर को मार सकता था। तो ये मैगजीन में कल पढ़ा था, आप बैठे थे बात कर रहे थे। तो ये इसमें यही कथा आ रही थी, मेरे पास एक संस्कृत मैगजीन है, उसमें ये कथा आ रही थी। तो ये दधीची मुनि के पुत्र थे ये, इनका नाम क्या है? पिपलाद। हाँ, पिपलाद दधीची मुनि के पुत्र थे। तो उसमें यही कह रहे हैं कि पिपलाद दधीचि महर्षि शिशय सह अचिंतयन देवा स्वप्रयोजन संपादनाय मम पितु अस्थिनि उपयुक्तवन्तः मम पितु मरणस्य कारणम ते एव अतः मया देवानां नाशनम करणीयमिति। ये पिपलाद कहते हैं कि देवताओं ने स्वप्रयोजन संपादया, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, मम पितु अस्थिनि उपयुक्तवन्तः, मेरे पिता के अस्थि का प्रयोग किया, और यही मेरे पिता के मरने का कारण है। मम पितु मरण से कारणम ते एव, इसलिए अतः मया देवानाम नाशनम करणीयम, इसलिए मैं देवताओं का नाश करना चाहता हूँ, मुझे देवताओं का नाश करना चाहिए। क्यों? पिता का मृत्यु का बदला लेने के लिए। तो इसलिए क्या किया? पिपला जी ने भगवान शिव जी को प्रार्थना किया, शिव जी का तपस्या किया, और शिव जी प्रसन्न भय। जब शिव जी प्रसन्न भय तो शिव जी प्रसन्न होकर कहा कि वत्स कीदृशः वरम इष्यते, कौन सा वर तुम चाहते हो? तो पिपलाद जी ने कहा था कि हे प्रभु, हैं स्वार्थिना सर्वे देवा दह्यंताम, ये देवता लोग स्वार्थी हैं, इन सबको जला दो, अपनी तीसरी आंख खोलो और देवताओं को जला दो। पिपलाद ने किसको कहा? शिव जी को। शिव जी ने समझाया कि बेटा, मम उग्र रूपम तुम न जानामि, मेरा उग्र रूप तुम नहीं जानते हो। अहम उग्र रूपम प्राप्त नेत्रम इत्यादि यदि उद्घाटयम तरी प्रलय भवंती। तो बोले कि अरे मैं तो तीसरा आँख खोल दूंगा तो प्रलय हो जाएगा, तुम नहीं जानते हो। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, आप देवताओं का नाश करने के लिए, प्रलय भी होता है तो होने दो, मुझे देवताओं का नाश करना है। ये पिपलाद बोले शिव जी से। शिव जी ने कहा अच्छा, अब शिव जी की भक्ति करी, तपस्या किया, तो भाई उनको तो है ना मानना पड़ेगा, भगवान की लीला है। उसके बाद क्या हुआ? पिपलाद जी को प्रसन्न करने के लिए ये भगवान शिव जी ने क्या किया कि चलो ठीक है, जगत मतलब अपनी तीसरी आंख खोल दी तो सब जलने लग गया, अब पूरा संसार जलने लग गया। तो पूरा संसार जब जलने लगा तो उसमें ये भी जलने लगा, स्वयं पिपलाद जलने लगा। तो उन्होंने, पिपलाद जी ने कहा, ओहो प्रभु, अरे उग्रम रूपम संहृत्य शांत रूप में दर्श दिया ताम, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये उग्र रूप छोड़ो, आप शांत रूप में आ जाओ। बोले कि अब क्या हुआ? अब अभी तुमने तो मुझे कहा था कि हम अपना तीसरे नेत्र से उग्र रूप, रौद्र रूप से, तीसरी नेत्र से भगवान शिव का रौद्र रूप हो जाता है, तो रौद्र रूप से तुम अब घबरा गए, अब क्या हुआ? ना ना ना, मैं भी जल रहा हूं। अरे मैंने कहा था आपको देवता को जलाने के लिए, आप मुझे क्यों जला रहे हो?
तब शंकर जी ने यही बात कहा था पिपलाद को कि तुमको क्या लगता है देवता सिर्फ स्वर्गलोक में है? तुम्हारे शरीर के अंदर भी देवता है। जब तुम देवता के जलाने की बात कर रहे हो तो तुमको भी जलाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर देवता है। तो ये बात सिद्ध होता है। तो इसलिए शिव जी ने उनको यही कहा, त्वया लोकितम एव चिंतनीयम न तो देवा नाम नाशः। बोला कि देखो, तुम्हारे पिता ने, तव पिता, आपके पिता दधीची ने, महात्मा ने, लोकहिताय तेन स्व शरीरस्य दानम कृतम, लोक के कल्याण के लिए अपना शरीर त्याग करके हड्डी का दान किया था, लोक के कल्याण के लिए। इसलिए तुमको अपने पिता के मार्ग पे चलना चाहिए। पिता ने क्या किया? लोक कल्याण के लिए अपना शरीर का त्याग किया, और तुमको भी लोक कल्याण के बारे में चिंतनीयम, वैर मत करो लोक कल्याण की बाजू में। हैं, तुम्हारे पिताजी से मांगा तो तुम्हारे पिताजी ने क्या वैर ठाना देवराज इंद्र से? है आप कैसे मेरी, या तुम्हारी माता ने कुछ किया नहीं, तो फिर तुम क्यों वैर कर रहे हो? तो कहने का मैं ये स्टोरी क्यों सुना, बड़ा अच्छा स्टोरी आया था, ये हर महीने आता है मेरे पास, संस्कृत मैगजीन हर महीने आता है। तो ये स्टोरी जो है, कल तो देखो, यहाँ पे पता चलता है कि भगवान, सभी देवी देवता हमारे शरीर के अंदर ही है कि नहीं? इसलिए शरीर के अंदर देवी देवताओं को ना देख करके, जैसे हमारा शरीर नश्वर है तो देवता भी नश्वर हैं। कोई देवता है जो अजय अमर हुए? नहीं। सब कल्प के अंत में समा जाते हैं भगवान के गर्भ में, और ब्रह्मा जी अपने कल्प के बाद चले जाते हैं भगवत धाम। अब ब्रह्मा जी के नीचे जितने भी होते हैं सब भगवान हैं नारायण के गर्भ में समा जाते हैं, और नारायण लेट जाते हैं शेषशैया पे, शेषशाही भगवान जी जो कहते हैं, है कि नहीं? और फिर कल्प के उपरांत में दोबारा से फिर कमलनाभ आते हैं, फिर वहाँ से ब्रह्मा जी का कोई जीव ब्रह्मा बन जाता है, ब्रह्मा जी आते हैं, फिर वहाँ से सृष्टि होती है। और पहले वाले जीव ब्रह्मा जी कहाँ गए? कल्प के अंत में भगवत धाम गए। तो देवता भी नश्वर है, लेकिन देवता हम लोगों जैसा नश्वर नहीं है। हमारा शरीर, चूंकि देवता लोग हमारे इंद्रियों के समष्टि रूप से हैं, देहधारियों के सभी देहधारियों के समष्टि रूप से वो देवता हैं। तो एक विशेष व्यक्ति के मरने से देवता नहीं मरते हैं, लेकिन हाँ, हम मरते किधर है? हम तो सिर्फ शरीर बदलते हैं, हम तो सिर्फ शरीर बदलते हैं। तो आत्यांतिक प्रलय में हमारा उद्धार होता है, लेकिन प्राकृतिक प्रलय में देवता भी मरते हैं, देवता भी का भी अंत होता है। और फिर से जब प्रलय का कल्प का निर्माण होता है तो सभी देवता आ जाते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है, मैं बता रहा हूँ। ये बात वहाँ भी बताए थे, जड़ भरत जब बता रहे हैं राजा रघुगण को, यहाँ पे ध्रुव महाराज भी यही कह रहे हैं कि भैया, मेरी भगवत प्राप्ति रूपी उच्च स्थिति को सहन न कर सका देवता, और मेरी बुद्धि नष्ट कर दिया। तो कभी कभी देख लो, ऐसा होता है कि देवता लोग आपको बुद्धि नष्ट करके टेस्ट करेंगे। इन्हीं हाथों से भगवान की पूजा करते हैं, इन्हीं हाथों से गलत काम भी करवा देते हैं, इसी पैर से गलत काम करवा देंगे, इसी जीवा से कुछ गलत बुलवा देगा। तो कभी कभी क्या होता है, जब कभी इससे सीखने को, इस प्रसंग से सीखने को क्या मिलता है कि जब किसी भक्त से कोई गलत काम हो जाता है तो आप उनको भक्त की गलती ना समझे। इसलिए भगवान ने भक्त की गलती आप नहीं समझो। जैसे भक्ति कर रहा है, भक्ति के मार्ग में है, नाम जप कर रहा है, गुरु ग्रंथ जो है ना, अ, गुरु ग्रंथ स्वीकार कर लिया है, और कुछ दिनों से भक्ति कर रहा है, फिर भक्ति करते करते क्या होता है, उनका कुछ फॉल डाउन हो जाता है, या वो गलत काम कर देते हैं, गलत बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम लोग सोच लेते हैं, नफरत करने लग जाते हैं। भगवान इसको नहीं कहते हैं। भगवान ने भगवत गीता में कौन से श्लोक में कहा है कि मेरा भक्त यदि गिर भी जाता है तो भी वह उसे साधु समझो, न कि उसको उपहास करो? ये भगवान ने भगवत गीता में कहा है। तो वो गीता का कौन सा श्लोक है? बहुत अच्छा श्लोक है, 9वें अध्याय देखो। ये कल भी हम बात कर रहे थे। अपि चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक अवस्थितो ही सह। तो ये भगवान भगवद गीता में 9:30 में बोलते हैं।
तो भगवान ने क्यों कहा कि कोई व्यक्ति अत्यंत दुराचार वाला भी होकर भक्ति भाव से, दो बातें कही भगवान ने, देखो 9:30 में और 9:31 में दो चीज भगवान ने क्लियर किया है कि जो पहले दुराचार है, पहले दुराचारी है, और उसके बाद यदि वो भक्ति में आ जाता है तो उसे साध्वी समझना चाहिए निश्चित रूप से। और दूसरे श्लोक में उन्हें कह दिया है क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा सत्सच्छन्ति निगच्छन्ति। और ऐसे महात्मा यदि किसी वजह से प्रारब्धवश, मायावश या देवी देवताओं के शत्रुतावश, वैरवश अगर उनका फॉल डाउन होता है, फिर भी भक्ति का नाश नहीं होता है, उसको फिर भी साधु ही समझो, उसका अपमान मत करो। तो कारण यही होता है कि अगर कुछ हो जाता है तो उसको हम लोग को भी समझना चाहिए ये देवताओं के द्वारा किया गया टेस्ट है या देवताओं के द्वारा किया गया प्रयोग है। जैसे कोई व्यक्ति ठीक रहता है और ठीक रहते रहते वो उसका कुछ पागलपन करने लग जाता है, तो लोग क्या सोचते हैं, अरे इसके ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया, तो जादू टोना का इलाज करने लग जाता है। या ऐसा तो नहीं है कि इसकी मेडिकल स्थिति खराब है तो डॉक्टर से इलाज कराने लग जाता है। आज कुछ भी होता है तो लोग बाग डॉक्टर के पास जाते हैं। पहले के ज़माने में कुछ होता था, आज से 30-40 साल पहले, तो पहले लोगों को रहता था कि पहले कहीं काला जादू तो नहीं हो गया, कुछ तो नहीं हो गया, वो शक करते थे, पहले भक्त को बुलाते थे। तो वैसे ही अगर भक्त के साथ कुछ उल्टे सीधे चीज़ें हो भी जाती हैं तो हमें उसमें देवताओं के ही खेल समझना चाहिए। तो उनकी कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले उनके देवता होते हैं। तो ध्रुव महाराज ने यही कहा कि मेरी बुद्धि को देवताओं ने नष्ट कर दिया, तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की। नारद जी कौन सी बात यथार्थ थी? नारद जी ने क्या कहा था ध्रुव जी को, जो ध्रुव जी यहाँ कह रहे हैं कि नारद वचस तथ्यम न ग्राहीस सत्यमः, नारद जी का तथ्य वचन मैंने ग्रहण नहीं किया। ठीक ठीक। तो बताओ, कल हम लोगों ने सुना था नारद जी जब मिले थे ध्रुव महाराज को, तो नारद जी ने कौन सी वचन कही थी? नारद जी ने एक बात कहा था, क्या? कि बालक को किसी भी, बालक का जो एज होता है, बचपन का एज होता है, उसमें किसी की बात को हृदय में नहीं लगाना चाहिए। ये नारद जी ने कहा था ना ध्रुव महाराज को, कल ही कहा था कि क्या करना चाहिए, बालकों को हैं मान अपमान नहीं देखना चाहिए, बालक। और तो बोले कि देखो नारद जी की इस बात को मैंने स्वीकार नहीं की, और मेरे मन में अभी भी क्या था, अपनी माता के वाणी को मैं अपने हृदय को घायल हृदय समझ रहा था। बल्कि नारद जी ने कहा कि बच्चे के लिए यह उचित नहीं होता है कि कोई बुरा भला कह दे तो उस बात को हृदय में लगाए। ये बच्चों का स्वभाव नहीं है, बच्चे, ये बड़े लोगों का स्वभाव है कि कुछ कह दिया तो हृदय में है, सास ने बहू को कह दिया तो बहू तो वो बात नहीं, तो वो बड़े लोगों की बात होती है, बचपन बच्चे लोगों की बात नहीं होती है। जैसे हमारे यहाँ चैतन्य रहता था ना, चैतन्य को मैं डांट भी दिया फिर भूल जाता था, फिर प्रेम करता था, है उसको पिटाई भी कर दी फिर भी भूल जाता, फिर भी प्रेम करता था। बच्चों का स्वभाव होता था, बच्चों का यही स्वभाव होता है कि या कोई कुछ डांट दे, कह दे, फटकार दे, हैं इवन कि डंडा मार दे। चैतन्य को एक दिन मैंने घर से बाहर कर दिया, गेट से बाहर, बेचारा 2 घंटा चिल्लाया फिलाया, फिर अंदर ले लिया तो वैसे ही प्यार करने लगा। ये बच्चे का स्वभाव होता है। यही नारद जी ने कहा था कि तुम अपनी बचपना स्वभाव क्यों छोड़ रहे हो, तुम्हारी माता ने जो कुछ कह दिया उसको हृदय में क्यों लगा रहे हो, तुम एक बालक हो। ये बात याद आ रही है ध्रुव महाराज को कि नारद जी ने यथार्थ बात कहा था, नारद वचस तथ्यम, तथ्य की बात कहा था, ना ग्राहिष्य सत्तमः, ठीक ठीक मैंने उसको स्वीकार नहीं किया। देखो मेरी बुद्धि कितनी है नष्ट भ्रष्ट हुई पड़ी है। हम्म? सुनो, ये नारद, ये ध्रुव महाराज कह रहे हैं मेरी बुद्धि क्यों नष्ट भ्रष्ट हो गई है, हम लोग को नहीं समझना चाहिए ध्रुव महाराज की बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो गई, वो अपने लिए बोल रहे हैं, हम नहीं समझ सकते, हमको नहीं लेना चाहिए इस बात को। वो तो भाई भगवत प्राप्त व्यक्ति हैं, उनको तो भगवान ने शॉर्टकट में सारी वेद और वेदांत ही सिखा दिया है, थोड़ा सा गाल पे टच किया कौंच और वो सारी वेद वेदांत आ गया समझ में। तो वो तो इसलिए भक्त क्या होता है, बड़े बड़े भक्त जब अपने को निष्कृष्ट समझे
तो हमको निष्कृष्ट नहीं समझना चाहिए इस वक्त को। वो तो उनकी हम्बलनेस है जो ऐसा कह रहे हैं। फिर भगवान ने ध्रुव महाराज ने क्या कहा, देवीं माया उपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्न दृक्। बोले कि देखो, संसार में आत्मा के सिवा, संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई है क्या? कोई नहीं है। फिर भी सोया हुआ मनुष्य जैसे सपने में अपने ही कल्पना किए हुए व्याघ्र आदि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर भाई को ही शत्रु मान लिया। भाई को, कौन भाई? उत्तम। उत्तम कहाँ बैठा था? अपने पिता के गोद में। और वो बैठा है, मैं भी बैठूं। वो अगर बैठा है तो मैं भी बैठूं। वो बैठ सकता है, मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूं? एक तरीके से माता ने शत्रुता भाव उत्पन्न कर दिया था हालांकि। तो ये थोड़ा सा भी भाव ऐसा आया कि उत्तम बैठा है तो मैं क्यों नहीं, इसको भी शत्रुता भाव ही कहते हैं। तो किसी को क्या मिला है? मिला है तो प्रसन्न हो जाओ, बढ़िया है, आपको भगवान ने अच्छा दिया है, आपको पिताजी का गोद दिया है, बढ़िया है, जियो फलो फूलो। लेकिन जैसे ही हमने ये सोच लिया कि आपको दिया है, मेरे को क्यों नहीं दिया है, यह प्रश्न ये प्रश्न ही शत्रुता भरी है। इसलिए एक बार बाबा कहते, रमेश बाबा कहते हैं कि भक्त को कभी अभाव नहीं करना चाहिए, मनुष्य मात्र को अभाव नहीं करना चाहिए। अभाव करने से ही शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। अभाव यही है ना कि मैं उनके गोद में क्यों नहीं हूँ, उत्तम क्यों उनके गोद में है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, इनके पास ये क्यों है, हाँ, मैं ऐसा क्यों नहीं, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, उनके पास ऐसा क्यों है। तो ये अभाव हमारे पास नहीं है, उसके पास है, पड़ोसी के पास है, हमारे पास नहीं है, हैं, इस भक्त के पास गाड़ी घोड़ा है, मेरे पास जो है ना साइकिल रिक्शा है। तो कहना तो ये है कि अभाव नहीं होना चाहिए। यही अभाव जो होता है शत्रुता का कारण बन जाता है। यही अभाव से व्यक्ति प्रतिद्वंदी बन जाता है, कॉम्पिटिटिव होने लग जाता है कि नहीं? लालच उत्पन्न हो जाती है, अभाव से ही लालच उत्पन्न हो जाता है, अभाव से ही उग्र कर्म करता है, अभाव आते ही वो व्यक्ति भजन छोड़ देगा और भाव को, अभाव को पूर्ण करने में लग जाएगा। तो नेवर फील डिफिशियंट, डिफिशियंसी नहीं फील करना चाहिए। तो ये यहाँ पे डिफिशियंसी फील कर दिया, वही यहाँ पे कह रहे हैं देखो, हैं, माया, भगवान की माया से मोहित होकर मैंने भाई को शत्रु मान लिया है, व्यर्थ ही द्वेष किया। द्वेष जानते हो किसका रोग है? द्वेष किसका रोग है? हृदय का रोग क्या है? द्वेष। हृदय का रोग है द्वेष। तो यहां पर वही कहा कि द्वेष रूपी हृदय की रोग से मैं जलने लगा। तो क्या होता है, जब अभाव होता है ना, तो व्यक्ति के अंदर द्वेष आता है। तो वही बोले कि द्वेष रूप हार्दिक रोग से मैं जलने लगा, भाई को शत्रु मान बैठा है, भगवान की माया से मोहित हो गया। बताओ, आत्मा के अलावा दूसरा कोई कुछ है ही नहीं है। जिसने प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, ऐसे भगवान को तपस्या के द्वारा मैंने प्रसन्न किया, और प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा है वह सब व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है। अहो मेरा, मैं बड़ा भाग्यहीन हूं, संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार मांगा है। अब यहां पे एक बात समझो, देखो भागवतम को क्रिटिकली पढ़ना चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस करके। कैसे? भागवतम को ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, जब साप्ताहिक भागवतम नहीं हो, नित्यम भागवत हो, तो नित्यम भागवत को बड़ी गहराई से पढ़ना चाहिए। साप्ताहिक भागवतम में सरसरी निगाह से सुनते पढ़ते हैं वक्ता लोग, वो ठीक है, दैट इज डिमांड ऑफ टाइम। बट देन जब नित्यम भागवत पढ़ रहे हो तो इसको ध्यान दो। यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भगवान आ गए थे ध्रुव महाराज के पास, तो ध्रुव महाराज से भगवान ने पूछा कि क्या चाहिए, क्या वर मांगते हो? तो ध्रुव महाराज ने क्या मांगा था? ध्रुव महाराज ने तो मांगा ही नहीं था कि हमको जो है साम्राज्य दो, 36 साल का ये दे, वो ध्रुव महाराज ने मांगा ही नहीं था। फिर यहाँ ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि भगवान, संसार बंधन का नाश करने वाले भगवान से मैंने संसार मांगा। कहाँ मांगा था? कहाँ मांगा था? मांगा तो नहीं था। तो अब ये स्वयं क्यों बोल रहे हैं ध्रुव महाराज?
जबकि भगवान ने कहा कि वरदान मांगो, तो ध्रुव महाराज ने कहा नहीं, हमें तो आपको अपना भक्तों का संग दीजिए, है कि नहीं, आप अपने उत्तम शुद्ध भक्तों का संग दीजिए, जो चित्त समर्पण करके आपके ही भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। और जब आपका भी मैं भजन कीर्तन करके, भजन कीर्तन कथा कथा सुधा पी करके मैं पागल हो जाऊंगा, कल बताया था ना मैं। तो मैं पागल होना चाहता हूँ, उन्मत्त होना चाहता हूँ आपकी कथा सुधा से, कथा अमृत से, ऐसे भक्तों का संग दीजिए। तो भगवान से तो इन्होंने मांगा ही नहीं था संसार, है, साम्राज्य 36 वर्ष का, या ध्रुवलोक भी नहीं मांगा था। तो फिर यहाँ क्यों कह रहे हैं कि अहो, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, भाग्यहीन हूँ, कि बताओ, जिस भगवान को मैंने 6 महीने में ही प्राप्त कर लिया, जिस भगवान को कोई जन्म जन्मांतर नहीं प्राप्त करता, 6 महीने में पा करके भी उस भगवान से मैंने संसार ही मांगा। तो ये बात कैसे है, झूठ है क्या? नहीं, ऐसे समझो, देखो, संसार मांगा नहीं, लेकिन हृदय में इच्छा रख करके उन्होंने तपस्या किया था। तो भगवान ने वो हृदय की इच्छा को कैप्चर कर लिया। इसलिए मुंह से मांगो नहीं, वो ठीक है, लेकिन हृदय में इच्छा मत रखो। इसलिए कहा है वॉच योर थॉट, कि हम मुंह से नहीं मांग रहे लेकिन थॉट से मांग रहे हैं क्या। तो उन्होंने तपस्या किया ही किस लिए, शुरू किस लिए किया था, सकाम किया था, बाद में निष्काम हो गए। शुरुआत तो सकाम थी ना, बाद में निष्काम हो गए, तो भगवान ने तो उसको कैप्चर कर लिया, है ना। भगवान तो ढूंढते रहते हैं भक्त के, भक्त थोड़ी इच्छा करे मैं उसको अधिक दूं। है, भगवान ये जो परम पद मांगने गए थे, लेकिन भगवान ने क्या दिया, 36,000 वर्ष का राज्य, ध्रुवलोक और फिर गोलोक। तो भगवान, भक्त शुद्ध भक्तों के हृदय में भगवान यदि कुछ इच्छा होता है तो भगवान एक नहीं 10 देते हैं। जैसे देखो, शत्रुपा जी ने, शत्रुपा जी ने क्या किया था, क्या नाम था उसका, शत्रुपा, हाँ। तो उन्होंने तपस्या किया, और तपस्या किया, तो भगवान ने 3 बार कहा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। हैं, एक चीज के लिए एक चीज इच्छा रखो, भगवान वर देने के लिए इतना उद्यत रहते हैं तो 3 बार दे देते हैं। तो जब देवकी माता के गर्भ से भगवान का अवतरण हुआ मथुरा में, तो भगवान ने उस वक्त याद दिलाया कि मैया, तुमको याद है ये तुम दोनों ने तपस्या किया था, हाँ प्रभु, और तुमने कहा था कि पुत्र के रूप में, और मैंने तुमको 3 बार तथास्तु तथास्तु कहा था, देखो तीसरा बार मैं आ गया। पहले मैं आया, वामन देव के रूप में आ गया, दूसरे बार क्या किस रूप में आया, तीसरे बार देखो मैं यहाँ आ गया, 3 बार। तो भगवान से शुद्ध भक्त जब भगवान के हृदय, अपने हृदय में थोड़ी सी भी इच्छा रख ले, भगवान उसको डबल ट्रिपल करके देते हैं। भगवान चाहते हैं कि कोई मेरा शुद्ध भक्त, एक तो शुद्ध भक्त मांगता नहीं कुछ, भगवान फिराक में रहते हैं, थोड़ी सी भी हृदय में इच्छा आ जाए। जैसे जिस राधा कुंड पे आप बैठे हो, उस राधा कुंड पे निष्काम भाव से भजन करते थे हमारे कौन, अ, रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करते थे, कोई हृदय में इच्छा नहीं रहती थी। एक दिन उनके हृदय में इच्छा आई कि यदि धन होता तो मैं इस कुंड को ठीक से बनवा देता, ताकि लोगों को, जीव को स्नान करने में आनंद आता। मैं थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं है, कीचड़ है चारों तरफ, है कि नहीं। तो जब थोड़ी सी इच्छा उनकी हृदय में हुई, धन होता तो राधा कुंड का, श्याम कुंड का, वो पत्थर से कुछ बढ़िया घाट बनवा देता। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हृदय में इच्छा आई, उसके बाद तुरंत "हे, ओ, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, मैं क्यों ऐसी इच्छा कर रहा हूं, मेरे हृदय में धन की इच्छा हो रही है, जबकि धन की इच्छा किस लिए हो रही है, सेवा के लिए हो रही है। तो देखो, शुद्ध भक्ति का स्तर यही है कि धन की इच्छा सेवा के लिए भी नहीं। धन एक ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति के मन को अशुद्ध कर सकती है, चेतना को शुद्ध कर सकती है, चाहे वो सेवा के लिए भी धन की इच्छा क्यों ना हो। तो हमारे गोस्वामी का जो स्तर है शुद्ध प्रेम का स्तर, देखो कि सेवा के लिए भी धन की इच्छा नहीं। और हम जैसे इस्कॉन के भक्त तो सोचते हैं कि अरे मैं सेवा के लिए मांग रहा हूँ, अपने से नहीं मांग रहा हूँ, अरे लाओ 1 लाख रुपए सेवा करो। तो सेवा के लिए क्या है, धन मांग रहे हैं।
तो अपने लिए थोड़ी ना मांग रहे हैं, सेवा के लिए धर्म मांग रहे हैं, मंदिर के लिए धर्म मांग रहे हैं। तो कहने का तो यह है, लेकिन यह शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति है कि धन का सेवा के लिए, सेवा भगवान को करना कराना होगा, अपने आप व्यवस्था भगवान करेंगे, है कि नहीं? भगवान ही करते हैं। जैसे मदन मोहन जी के लिए शुद्ध क्या सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन जी को हाथ जोड़ लिया, महाराज मैं नहीं कर सकता हूँ, आपको व्यवस्था कर लो। भगवान ने अपने आप व्यवस्था कर लिया। तो भगवान ही सब करते हैं। लेकिन भक्त अपनी शुद्ध भक्ति क्यों छोड़े? तो इसलिए सेवा के लिए भी, भगवान की सेवा के लिए भी हैं, उन्होंने हृदय में इच्छा कर लिया कि यदि धन हो तो हम घाट सही बनाएं। लेकिन अगले सेकंड उन्होंने अपने को बहुत, हे भगवान मेरी मति मानी गई, मैं क्यों धन की इच्छा करने लगा, मैं क्यों धन की इच्छा करने लगा। अरे तुरंत जा करके स्नान किए ठंडा पानी से और फिर से जप करने लगे, क्योंकि इच्छा आ गई, धन की इच्छा आ गई। अब बताओ, उनको धन की इच्छा क्या अपने स्वार्थ के लिए आई थी? क्या धन की इच्छा हाँ, इंद्रिय तृप्ति के लिए आई थी, सेवा के लिए आई थी? लेकिन सेवा, भगवान की सेवा के लिए भी धन की इच्छा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि धन में क्या है? धन में दोष है। तुम लाओगे तो सेवा के लिए, लेकिन उसमें दोष युक्त बुद्धि हो जाएगी। जैसे देखो, मंदिर लोग बनाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन धन लाने को दोष बुद्धि हो जाती है, होती नहीं होती है? देखो टेम्पल प्रेसिडेंट लोगों का क्या हाल है, देखो फंड कलेक्शन करने वाले का क्या हाल है, हैं? फंड कलेक्शन वाले का क्या हाल है? सब घोटाला करने लग जाते हैं, पहले आते हैं सेवा करने के लिए, बाद में घोटाला कर जाते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो जो क्योस चल रहा है मंदिरों में, है ना, ऐसे ही होता है। पहले आते हैं सेवा भाव से, बाद में धन देखते हैं, बुद्धि खराब होती है। तो सेवा भाव से भी धन अर्जन करने की अगर इच्छा है तो भी खत्म हो जाओगे। इसलिए ये रघुनाथ दास गोस्वामी ने, अब क्या हुआ? अब रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में तो एक क्षण के लिए इच्छा हो गई, भगवान राधा रानी ने कैप्चर कर लिया, राधा रानी ने कैप्चर कर लिया। ओ ये मौका है, रघुनाथ गोस्वामी के हृदय में इच्छा हुई है। अब इच्छा हुआ नहीं कि इधर भगवान ने, एक सेठ था, क्या नाम था उसका, जयपुर का सेठ था, मरवाड़ी था, वो गया था बद्रीनाथ। बद्रीनाथ मंदिर बनवाने के लिए वो धन लेके वहां जा रहा था। वो रात में वहीं सोया, भगवान ने उसको दर्शन दे दिया, सुनो तुम अपना धन सब यहाँ से ले जाओ। नर नारायण जी ने उनको स्वप्न दे दिया, तुम अपना धन यहाँ से ले जाओ, और सुनो कहाँ जाए महाराज? तो राधा कुंड पे जाओ, ब्रज वृंदावन राधा कुंड पे जाओ। वहाँ पे एक साधु हैं, भजन कर रहे हैं, हमारे भक्त हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके चरणों में सारा धन समर्पित करो और उनकी इच्छा की पूर्ति करो, तुम्हारी सेवा स्वीकार होगी। बताओ, है मरवाड़ी यहाँ से चढ़ के ऊपर गए धन लेकर के कि वहाँ पे भगवान का मंदिर बनवाएंगे, और वहाँ से फिर भगवान ने भेज दिया ब्रज में, और वो यहाँ पे आए और उन्होंने अपने भगवान का आदेश जो है ना बताया कि ऐसे ऐसे भगवान ने, हाँ, इधर रघुनाथ दास गोस्वामी को भी राधा रानी ने स्वप्न दे दिया था कि ऐसा ऐसा सेठ आएगा, वो कुछ धन लाएगा, आप उसको भगाना मत, है कि नहीं? आप उसको, नहीं तो राधा रानी अगर इन्फॉर्म नहीं करके रखती तो वो भगा देते, है ना, धनियों को सेठों को तो भगा देते थे दूर से ही, राजाओं को। तो वो दोनों की बात मिली, तो वो कह रहा है कि मेरे सपने में आए थे ठाकुर जी, ये कह रहे हैं मेरे सपने में राधा रानी बोल गई। अब दोनों का सपना मिल गया, तो चलो जी, ये भगवान की इच्छा है। अब भगवान की इच्छा कौन टाले? भगवान की इच्छा भी यदि भक्त टाल दे तो भी भक्ता अपराध, भगवान का अपराध हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, इसके घाट बनवा दो। तो ये जो राधा कुंड आप देख रहे हो, तब उसने ये घाट बनवाया था राधा कुंड श्याम कुंड का। उसी घाट बनाने के चक्कर में कुछ पेड़ वेड़ काटने जा रहे थे, तो उसी पेड़ को काटते वक्त खून निकला, वही पांडव वहां पे खड़े थे। वहीं खोदा गया तो जीवा निकला, जो जीवा मंदिर अभी भी बना हुआ है। पंच पांडव वृक्ष अभी भी है, मतलब उसके थोड़े से शाखा डाल क्या बोलते हैं, स्टेम रखा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान इस फिराक में रहते हैं कि शुद्ध भक्त के हृदय में कुछ इच्छा हो और मैं उसको दोगुना तिगुना करके दूं। लेकिन भक्त चाहता है मेरे हृदय में कुछ इच्छा हो ही ना। तो ऐसी स्थिति, हमारी तो ऐसी स्थिति नहीं हो सकती, पता नहीं कब होगी, भगवान जाने कितने जन्म के बाद होगी ऐसी स्थिति, पता नहीं। लेकिन हमारी तो अभी स्थिति यही है कि नहीं? है भगवान, हाँ, 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 क्या देही? धनम देही जन्म देही यशो देही दुशो जही, या देवी सर्वभूतेषु दात्री रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कितना
कितना गिरा हुआ स्तर है। देखो, शुद्ध भक्ति का लेवल अगर इन इन लोगों से समझो तो पता चलता है कि भैया ये तो करोड़ों जन्म के बाद भी शायद यह स्थिति प्राप्त हो तो भगवान की ही कृपा होगी, है कि नहीं। ये कह रहे हैं ध्रुव महाराज कि बताओ, मैंने प्रभु से संसार मांगा, इच्छा किया ना, इच्छा किया ही मांगना होता है। आपने हृदय में इच्छा कर लिया मतलब मांग लिया, मुंह से नहीं मांगा। तो ध्रुव महाराज ने क्या किया, उनके हृदय में इच्छा हो गया था। और जबकि नारद जी ने कह दिया था इस बात को कि देखो अभी बालक का उम्र नहीं है, ये सब है ना, तो फिर भी वही कहते हैं कि मैं नारद जी का भी यथार्थ बात नहीं माना, मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूं। बताओ, ध्रुव महाराज पुण्यहीन हैं, जिनको गोलोक मिला, ध्रुव पद मिला, 36,000 वर्ष का राज्य मिला, भगवान का दर्शन मिला, सारा वेद का ज्ञान हुआ, वेदांत का ज्ञान हुआ, भगवान के जस्ट एक कॉन्च टच होने से भगवान का स्पर्श मिला। हे भगवान, है, वो कहते हैं मैं पुण्यहीन हूं। अगर ये पुण्यहीन अपने को कह रहे हैं तो अपन तो है कि नहीं, क्या बोलेंगे, हैं। देखिए, हैं हम्बलनेस। जिस प्रकार कोई कंगला, ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोई कंगला, कंगला मतलब समझे, भिखारी, कंगला मतलब भिखारी, जिस प्रकार कोई भिखारी किसी चक्रवर्ती सम्राट से मिले और चक्रवर्ती सम्राट यदि प्रसन्न होकर पूछे, ए क्या मांगता है मांग, और मूर्खतावश वह क्या मांगे, एक आप एक साइकिल दे दीजिए। बताओ, एक चक्रवर्ती सम्राट पूछ रहा है क्या चाहिए, और वो मांग लेगा साइकिल दे दीजिए, साइकिल चाहिए साइकिल, तो क्या हो गया ये, हैं। तो हमारे एक प्रभु जी थे हमारे प्रभु जी थे एक, वो नोएडा टेम्पल प्रेसिडेंट थे उस समय जब मैं नोएडा में सेवा करने आया था, ओपनिंग के समय में। तो तो फंड रेजिंग वालों को ट्रेनिंग देते थे सच्चिदानंद प्रभु। तो फंड रेजिंग वालों को ट्रेनिंग दे देते थे, तो कहते थे कि अरे तुमने उसको क्या देखा, तो प्रभु उसकी इतनी कोठी थी, इतना धंधा है, तो तुम उसे 11,000 का चेक लाया। 11,000, इतने बड़े लोगों से 11,000 चेक लाया है, दर्शन बड़े और क्या है काम छोटे। तो है कि नहीं। तो भाई, अगले को जो करोड़ दे सकता है उसको तुम 11,000 चेक लेके आ गया, तुम कह रहे हो खुश हो, मैंने मैंने कलेक्शन कर लिया। तुमने कलेक्शन नहीं किया, तुमको आदि नहीं कलेक्शन करने, मेरे को ले चलो। फिर उनको ले जाते थे, उसके बाद फिर इनको ले जाते थे, है कि नहीं। देखो, तो ये कंगला, तो वो एग्जाम्पल बार बार देते थे कि तुमको कोई बड़ा राजा मिल जाएगा, तुम उससे जो है ना एक ढेला लेके आ जाओगे। तो वही यहाँ ध्रुव महाराज कहते हैं कि भाई मुक्ता बस, हैं, कोई कंगला यदि चक्रवर्ती राजा को प्रसन्न करके उससे क्या मांगे, चावल के थोड़ा दाना। बताओ, अरे चावल का दाना तो ऐसे ही भीख मांग के खा ले, जब राजा तुमको प्रसन्न हो गया है तो तुमको कुछ और मांगना चाहिए। जैसे बामन देव भगवान से बलि प्रसन्न हुए, बामन देव भगवान का ऐश्वर्य ऐसा था, अपीयरेंस इतना एफिल्जेंट था, इतना तेज था, ब्राह्मण, बटुक ब्राह्मण, सुंदर सा नाटा सा, उसमें भी कौन सा भेष, अवधूत भेष, और चेहरे पे इतना मुस्कान, इतना मतलब प्रफुल्लित। बलि तो देखते ही आह मोहित हो गया। और देखते ही बलि ने क्या कहा, आपको जो चाहिए ले लो। तो भगवान ने क्या कहा, 3 पग ही दे दे। तो बलि ने वही यही बात कहा, बलि ने यही बात कहा, अरे आप, आपकी कैसी बालकपन बुद्धि है। ये तो नहीं कहा मूर्ख हो या जो कुछ भी हो, बेवकूफ हो, नहीं कहा, लेकिन अब कहा कि आप कैसी बालक बुद्धि वाली बात कर रहे हैं, हम जैसे दाता प्रसन्न हैं। मैं कहाँ तीनों लोग का राजा है, मेरे पास क्या नहीं है, आप तो इतना मांग लो कि आप आने वाले 75 खानदान को मांगने की जरूरत ना पड़े, आप इतना मुझसे मांग लो। प्रभु जी ने कहा नहीं, हमको 3 पग ही देना चाहिए। बोले कैसे कैसे, किसी सम्राट से ये मांगा जाता है क्या, आपकी बुद्धि। लगता है आपकी बालकपन बुद्धि अभी भी है, आप सोच के मांगो, कोई बात नहीं, सोच लो फिर मांगना। नहीं, हमको तो 3 पग ही चाहिए। वही यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो, कोई
कंगला ही चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके, हाँ, तुच्छ 2 दाने का चावल मांगेगा, हैं, उसी प्रकार मैंने भी आत्मानंद प्रदान करने वाले, जो भगवान आत्मा के आनंद प्रदान करने वाले भगवान श्री हरि से मूर्खता बस क्या मांगा, व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाला उच्च पद आदि ही मांगे। उच्च पद, जितना पद ऊंचा होता है उतना अभिमान बढ़ता है, जितना पद ऊंचा होता है उतना अभिमान बनता है। देखो किसी को, देखो नौकरी में देखो, पैसे में देखो, बिजनेस में देखो, देवताओं में देखो राक्षसों में देखो, जो जितना बड़ा राक्षस उसका उतना अभिमान। हाँ, प्रभुता पाई काय मद नाई, तो ये मराठी भाषा है क्या? चपाई, हाँ हाँ हाँ। तो ये जो प्रभुता है, हाँ, तो कहने का मतलब ये वही बताया कि ये उच्च पद जो है मान अभिमान बढ़ाने वाला है। मैंने मांगा, हालांकि मांगा नहीं, इच्छा किया, इच्छा ही मांगना होता है, इसलिए वॉच योर डिजायर। अगर गलती से, खासकर भक्तों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि भजन कर रहे हो तो गलत इच्छा हृदय में मत कर लेना, क्योंकि गलत इच्छा कर लोगे तो भगवान उस इच्छा की पूर्ति अवश्य करेंगे। क्यों? क्योंकि आप भजन करते हो, आप 16 माला जपते हो। तो गलत इच्छा भी कर लिया तो आप, अब मान लो भगवान ने आपको दो अगला जन्म दे दिया, अगला जन्म में आप भजन ही कर रहे हो, लेकिन भजन करते करते आप गलत संग चले गए, गलत संग कर चलने के बाद फिर आप आ गए भजन में, मान लो आप कहोगे हे भगवान, मैं तो भक्त हूँ, मैं तो भजन कर रहा हूँ, मेरे से ये गलती कैसे हो गई? तो आपको पता नहीं है, आपने इस चीज के लिए इच्छा की होगी पूर्व जन्म में, पूर्व जन्म में आपने यह गंदी इच्छा की होगी, इसकी वजह से आपको इस जन्म में, या हो सकता है कुछ इच्छाओं के लिए जन्म लेना पड़ता है। जो हम भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफाई हो सकते थे, हमने इच्छा कर ली और उसकी वजह से भगवान को जन्म देना पड़ जाता है कि बेटा इच्छा तो पूर्ति करना पड़ेगा ना, तुमने इच्छा किया है। इसलिए हाँ, इच्छा नहीं करनी चाहिए। इच्छा अगर करनी है तो सिर्फ एक ही चीज़ की इच्छा करना है कि हम भक्तों का संग मिले, हम भागवतम के आश्रय में रहें। हाँ, तो इसलिए खासकर जो भक्त नहीं है, भगवत विमुख है, वो तो इच्छा करते ही रहते हैं, वो तो इच्छाओं के अथाह सागर में पड़े रहते हैं। लेकिन भक्त को भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मतलब गोलोक धाम की टिकट कटते कटते हो सकता है आपको पोस्टपोन हो जाए। क्यों? आपने इच्छा कर लिया था, है ना। इसलिए कभी इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो इच्छा करोगे तो भगवान पूर्ति करने के लिए तत्पर रहते हैं, वर देने के लिए भगवान, हाँ, ललायित रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है कहा कि बताओ, मैंने, मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, तुम्हारी तरह लोग श्री मुकुंद पदारविंद मकरंद के ही मधुकर हैं। विदुर जी बड़े भक्त हैं, तो ऐसे भक्त निरंतर प्रभु की क्या करते रहते हैं? चरण रज का ही सेवन करते हैं। और जिनका मन अपने आप आयु ही सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वे भगवान से उनकी सेवा के सिवा अपने लिए और कोई भी पदार्थ नहीं मांगता है। एक बार बताऊं, मन बड़ा शैतान बंदर है। मन नहीं चाहते हुए बुरी इच्छा कर लेगा, मन नहीं चाहते हुए अच्छी इच्छा कर लेगा, मन पे नियंत्रण नहीं है। अब क्या होगा? मन पे नियंत्रण भी नहीं है, इधर भक्ति भजन भी आ गए, गुरु ग्रंथ भी स्वीकार कर लिया, ग्रंथ मतलब भागवतम, और गुरु मतलब गुरु जी, माला कंठी, प्रभुपाद जी का आश्रय ले लिया, और भक्ति में भी आ गए, वैष्णव बन गए, वैष्णव इटिकेट्स फाल पालन कर रहे हैं। तो अब मन पे तो कंट्रोल है नहीं। मन तो ऐसा बंदर है, कभी कुछ उल्टा सोचता है, कभी कुछ सीधा सोचता है, कभी शंका करता है, कभी कुछ करता है। मन पे किसी का नियंत्रण है? एक सेकंड में भय आ जाएगा, एक सेकंड में इच्छा आ जाएगी, एक सेकंड में बुरी इच्छा, एक सेकंड में अच्छी इच्छा, चलती रहती है। नियंत्रण नहीं है मन पे। तो क्या करोगे? मन के द्वारा सोचे हुए सभी इच्छाओं को क्या भगवान पूर्ति कर देते हैं? कर देंगे। आप भक्त हो तो कर देंगे। तो फिर क्या करें? हमने तो, हमारी तो इच्छा नहीं थी इस वस्तु को मांगने की, लेकिन मन में आ गया,
तो इसलिए रोज अपने प्रार्थना में ऐड कर लो, एक इंश्योरेंस ले लो, इंश्योर्ड कर लो, इंश्योर्ड कर लो क्या, अपनी प्रार्थना में रोज ऐड कर लो कि हे भगवान, मुझ मेरा मन, मैं मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ, या मन मेरा अभी तक नियंत्रित नहीं हुआ है। आपसे प्रार्थना है कि मेरा यह बंदर मन यदि भक्ति के विरुद्ध कोई इच्छा करता है तो आप उसको डिलीट कर देना, और भक्ति के अनुरूप इच्छा करता है तो उसको ही फलीभूत करना। आप पहले ही भगवान से प्रार्थना कर दिया। भगवान क्या करेंगे? ओ ठीक है, ठीक है, ठीक है। भगवान क्या करेंगे? वो डिलीट करते चलेंगे फिर। ओ इसने इच्छा किया था कि भक्ति के विरुद्ध पालन नहीं करने का, तो भगवान भगवान बंध गए, भगवान इंश्योर्ड हो गए। ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर बड़ा मंथन करने के बाद समझ में आता है, समझ में आया कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, मन पर नियंत्रण तो है नहीं। तो मन से कुछ उल्टी सीधी बातें भी सोचते रहते हैं आदमी, शंका सशंका सब करते रहते हैं, लोभ लालच मन में चलता रहता है। और ऐसे में भगवान उस सभी लोभ लालच को पूरा करने लग जाए तो सैकड़ों जन्म लग जाएगा फिर तो इसलिए भगवान को पहले ही बोल दो, हे भगवान, मेरा बंदर मन यदि आपके विमुख कोई भी बातें सोचता है उसको आप डिलीट कर देना, उसको कृपया करके आप फलीभूत मत होने देना, आप उसी इच्छाओं को फलीभूत कर होने देना जो आपके हम्म, उन्मुख है, विमुख नहीं उन्मुख है, भक्ति के सहायक है। तो भगवान आपको ये इंश्योरेंस प्रदान कर देंगे। हो क्या रहा था, आपको पता है ये, आपको पता है जब एक उस रिट्रीट में आप भी थे ना, याद है जो चतर ये दिया था उन्होंने, दिया था ना, ये दिया था। तो मैं उनसे मिल करके प्रभु जी से मिला, प्रभु जी से मिल करके मैं यही बात डिस्कस किया कि आप, प्रभु जी को कहा कि आपको पता है ना कि भक्त हो या कोई हो, मन पे नियंत्रण नहीं रहता है। तो उन्होंने ये सब स्लाइड्स बनाए थे जो आपको मिला होगा, हमने इसके बाद ये स्लाइड्स हमने ऐड किए। हमने प्रभु जी को कहा कि प्रभु जी मेरे ख्याल से ये स्लाइड्स मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो प्रभु जी ने देखा कि क्या ऐड करना चाहता, नहीं ये मैंने ऐड किया ना, कि मैंने, हाँ प्रिंट करके इसमें लगा दिया। तो इसमें क्या क्या मैंने ऐड कर दिया, वो प्रभु जी को मैंने कहा था कि देखो प्रभु जी, आपने इतना तो दिया है लेकिन मुझे लगता है इतना सफिशिएंट नहीं है। तो बोले क्यों, कैसे नहीं है? तो वो मैंने यही कहा था उनको। तो मैंने उनको कहा कि देखो ये चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ, इसको पढ़ो। तो है ना। मन की चंचलता की वजह से बहुत सारी इच्छा प्रार्थना मन में आती रहती है हाँ कि जिसमें भक्ति के अनुकूल और भक्ति के प्रतिकूल दोनों ही होती हैं। हाँ आपसे मेरी सहृदय प्रार्थना है कि जो भक्ति के अनुकूल इच्छाएं वर्तमान में होती हैं या पूर्व काल में हुई है, सिर्फ उन्हीं को फलीभूत हो। बहुत सुंदर। क्यों? तो ये मैंने उनको लॉजिक दिया कि ये यदि इंश्योर्ड नहीं करेंगे तो क्या फायदा है, मन तो बंदर है कि नहीं? तो ये चीजें जो है हमने इंक्लूड किया। तो वो बोलेगी अरे तुम तो बड़े चालाक हो। अच्छा ये बात, ये फिर किसी को हमने दिया नहीं, ये उन्होंने दिया भी नहीं किसी को, लेकिन हमने कहा देखो आई थिंक इट शुड बी, मतलब इंश्योर्ड कैसे करेंगे हम, नहीं तो मन तो बहुत बदमाश है, वो तो नहीं चाहते हुए भी बहुत सारे शंका आशंका करने लग जाता है ना? नष्ट कर दो, वही तो दग्ध कर दो, तो यही तो दग्ध करने का उपाय है, इंश्योर्ड कर लो। तो इसलिए डेली प्रार्थना भगवान को ऐड कर लें, खासकर भक्तों के लिए, खासकर भक्तों के लिए, क्योंकि जो कंठीमाला गुरु ग्रंथ ले रखा है उनके लिए खास कर बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं तो भगवान ये सारी भी फालतू इच्छाएं जो है फलीभूत करने के लिए जन्म जन्मांतर, है ना, पहले कर्म, कर्म के प्रारब्ध के बस जन्म हो कर्मा, लेकिन अब भक्ति में भी भक्त को भी जन्म लेना पड़ रहा है बार बार, तो कारण इच्छा भी हो सकती है, क्योंकि भगवान इच्छा को पूर्ति तो करेंगे करेंगे। हम्म। तुम्हारी क्या इच्छा थी? गोलोक से 1 करोड़ रुपए, तो तुमको दोबारा जन्म देंगे, 1 करोड़ रुपए दिलाएंगे भगवान, इसलिए अब प्रार्थना कर लेना डिलीट। अभी डिलीट का प्रार्थना कर लेना।
अच्छा, ठीक है। अब वहाँ नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, प्रार्थना तो कर सकते हैं भाई। मन की इच्छाओं को डिलीट कर दो। तो यहाँ पर जो है अ, इसमें है कि होती है या होती थी, पूर्व में, हाँ, या होती, जो भी। अब क्या हुआ, तो बोले कि हे तात, मैत्रेय जी कह रहे हैं कि भगवान, जिनका मन अपने आप आई हुई सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, भगवान के चरण में ही जिनका सेवा में ही मन लगा रहता है, परिस्थितियों में, हर परिस्थिति में वो व्यक्ति संतुष्ट रहता है, भक्त, आप जैसे भक्त, वे भगवान से उनकी सेवा के सिवा अपने लिए और कोई पदार्थ नहीं मानता, मांगता है। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि ध्रुव महाराज, तो ठीक है, आप समझ गए। तो विदुर जी को यह प्रश्न का उत्तर मिल गया कि ध्रुव महाराज क्यों खिन्न थे, क्यों अप्रसन्न थे, क्यों अकृतार्थ समझ रहे थे। इसलिए इसलिए अपने उनके हृदय में वो था कि बताओ, मैंने उत्तम से द्वेष कर लिया, माता की वाणी को मैंने हृदय में, हृदय आघाती वाण समझ लिया है। नारद जी की बात मैंने नहीं मानी है। नारद जी कहे थे कि भाई, हम्म, तुम बालक हो, तुम ऐसा मत करो, जो भी है। तो अब वो विदुर जी का यह समाधान हो गया, हाँ, उत्तर मिल गया। अब कथा आगे मैत्रेय जी बढ़ाते हैं। अब इधर क्या हुआ, राजा उत्तानपाद को जब पता चला कि ध्रुव बालक जो है उनका बेटा आ रहा है, लौट रहा है, तो उन्होंने, उनको इस बात पे विश्वास नहीं हुई। ठीक वैसे ही जैसे कोई यमलोक से कोई कहे कि लौट आया है, हैं, कोई कहे यमलोक से लौट आया है, तो कोई बात का विश्वास करेगा, नहीं करेगा। वैसे ही उनको मतलब ऐसा लगा कि ध्रुव लौट आया है, ऐसा। हम्म। उन्होंने सोचा कि मुझ अभागे का ऐसा भाग्य कहाँ है कि इतना बुद्धिमान पुत्र मुझे वापस प्राप्त होगा। परंतु उनको देवर्षि की याद आ गई। 6 महीना बीत गया था, नारद जी की भी बात भूल गए थे, तो देवर्षि नारद जी की याद आ गई। हो, नारद जी ने कहा था कि तुम्हारा बेटा लौट आएगा। तब नारद जी की बातों पर विश्वास हुआ और आनंद से बिल्कुल आह्लादित हुए, अधीर हो उठे, प्रसन्न हुए। प्रसन्नता हुई और समाचार देने वाले को बहुमूल्य उपहार दिया। जिस जो जो खबर लाया था कि प्रहलाद जी आ गए, ध्रुव जी आ गए, उनको बहुमूल्य उपहार दिया। राजा उत्तानपाद ने अपने पुत्र पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण, कुल के बड़े बूझे मंत्री, बंधुओं सबको साथ लेकर के उनकी अगवानी करने के लिए नगर से बाहर आए, झटपट, फटाफट। और उनके आगे आगे वेद ध्वनि होती जाती थी, शंख, दुदुम्भी, वंशी आदि अनेकों मांगलिक बाजा बजते जाते थे। उनके दोनों रानियां सुनीति, सुरुचि भी सोने से, आभूषण से आभूषित होकर राजकुमार उत्तम भी पालकी पे चढ़कर चल चल रहे थे। ध्रुव जी उपवन के पास आ पहुंचे। उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से कूद पड़े। पुत्र को देखने के लिए वे बहुत दिनों से उत्कंठित तो थे ही, उनको होश आवास आ ही गया था। उन्होंने झटपट आगे बढ़ करके प्रेमातुर हो लंबी लंबी सांस लेते हुए ध्रुव को भुजाओं में भर लिया। अब अंतर क्या है, ध्रुव पहले वाले ध्रुव नहीं है, अब भगवत प्राप्त भक्त ध्रुव हो गए हैं। पहले वाले ध्रुव तो थे नहीं। भगवान के परम पुनीत चरण का स्पर्श होने से ध्रुव जी का सारा पाप बंधन सब नष्ट हो गया था। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। क्या, कैसे भी मेरा ध्रुव वापस आ जाए। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर सूंघा और आनंद और प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उन्हें नहला दिया। इतना प्रेम बिहल होके रोने लगे। पुत्र को पुनः प्राप्त करके आंखों से आंसू की धारा बह चली और उसी से ध्रुव जी, समझो उनका सर पूरा गीला हो गया, नहा लगे, आंसुओं की स्नान हो गया। उसके बाद ध्रुव जी ने यथा योग्य सबको सत्कार, प्रणाम, दंडवत, किसी से हाथ मिलाना, किसी से गले मिलना, किसी को माता के चरणों में प्रणाम किया, पिता के चरणों में गुरुजनों को प्रणाम किया। सबसे आशीर्वाद पा करके वो माता सुरुचि ने, छोटी माता सुरुचि ने
सुरुचि को भी जाकर के प्रणाम किया। अब तो हृदय साफ हो गया था। सुरुचि को जैसे ही प्रणाम किया बालक ध्रुव ने, अब भक्त ध्रुव हो गए थे, बालक ध्रुव छोड़ो, भक्त ध्रुव, उनका सुरुचि ने हृदय से लगा लिया। वो भी जो जलती थी, हैं, अपने सौत की पुत्र से, अब उसका भी जो है ना, आ, उसने भी जब अपने आ, पति उत्तानपाद से जब डांट फटकार खाई खाई, उसका भी अकल ठिकाने आ गया था, है कि नहीं? और उसका भी हृदय शुद्ध हो गया था, है कि नहीं? और शुद्ध हृदय से प्रहलाद के प्रति कोई द्वेष नहीं। उन्होंने, माता ने गले लगाया, वो भी आंसू से जो है ना, आ, गदगद वाणी, असुर युक्त गदगद वाणी से कहा, चिरंजीवी रहो। और इस प्रकार, जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। वास्तव में जिस एक भक्त एक भक्त का लक्षण ये भी है। वास्तव में जब भक्ति आती है ना, तो जिस पे भक्ति है, मतलब भगवान प्रसन्न है, जब तो भक्ति है। भगवान की प्रसन्नता के बिना भक्ति हो सकती है क्या? नहीं। अगर भक्ति है अर्थात भगवान प्रसन्न है, और जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं, मैत्रेय जी कहते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण उत्पन्न हो जाते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता, प्रसन्नता, सौहार्दता, सहिष्णुता, सारे गुण प्रकट हो जाते हैं। और इन गुणों से संसार का जीव उनके सामने झुक जाता है। संसार का जीव उनके सामने झुक जाता है। संसार को वो शिष्य बना सकते हैं। भगवान जिसके जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं, वो चाहे तो संसार को शिष्य बना ले। इधर उत्तम ध्रुव दोनों ही आपस में प्रेम से मिले हैं, बड़े भाई छोटे भाई, एक दूसरे के अंगों का स्पर्श पा। हालांकि उत्तम को तो, उत्तम की माँ के अंदर ऐसी प्रॉब्लम थी। उत्तम तो बालक था, बालक बालक खेलते ही रहते थे। उत्तम के हृदय में कुछ था नहीं ध्रुव जी के लिए। उसी प्रकार से, बल्कि उत्तम तो ध्रुव जी को बहुत मिस किया 6 महीने से। बार बार अपनी माँ से पूछे, बार बार अपने बाप से पूछे कि भैया ध्रुव कहाँ गए, भैया ध्रुव कहाँ गए। अब क्या बोले राजा उत्तानपाद की ध्रुव जो है ना ऐसे चले गए वैसे चले गए, क्या मैया सुरुचि बोले ध्रुव को मैंने ही भगा दिया, ये तो ध्रुव ध्रुव। तो पुनः उत्तम अपने भाई ध्रुव को मिलकर के प्रेम विहल हुए हैं। एक दूसरे के अंगों का स्पर्श पाकर उन दोनों के ही शरीर में रोमांच हो गया है। नेत्रों से बार बार आंसू की धारा बहने लगी है। ध्रुव की माता सुनीति, सुनीति का क्या हाल हो रहा है? जब राजा उत्तानपाद की ये हाल हो रहा है, तो सुनीति माता की क्या हाल हो रहा है? उनको तो खबर सुनते ही कि बालक आया है। हम्म? हालांकि सुनीति को भी नारद जी ने, उत्तानपाद के बाद सुनीति को भी नारद जी ने सांत्वना देने गए थे, और नारद जी ने बता दिया था कि तुम्हारा बालक जो है मैंने सही रास्ते दिखा दिए हैं, वो वैसा ही भगवत प्राप्ति के लिए लग गया है, चिंता मत करो, 6 महीने भगवत प्राप्ति करके वो आ जाएगा। तो उनको भी नारद जी की बात स्मरण हुआ है। और इनकी तो हालत सबसे ज़्यादा खराब है सुनीति की। और प्राण से भी प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गई। और उसके ध्रुव जी के सुकुमार अंगों के स्पर्श से उन्हें बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ है। सुकुमार अंग ही नहीं, भगवत प्राप्त अंग हैं। ऐसे पुत्र हैं, सुकुमार तो थे ही पहले से ही, लेकिन अब तो सुकुमार भगवत प्राप्त अंगों के स्पर्श से बड़ा ही आनंद मिला है। किसको? माता सुनीति को। माता सुनीति ध्रुव महाराज को गले लगा करके हैं, उन आंसू की लड़ियां झर रही है। हैं, उनके अस्तुओं से बार बार दूध निकल रहा है ना। उस समय जितने भी नगर के लोग हैं, उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे हैं, महारानी जी, किसको? सुनीति को कह रहे हैं कि महारानी जी, आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था। भाई तो गांव वालों के नज़र में, शहर वालों के नगर वालों के नज़र में तो खोया ही हुआ था। अब ये लोग जानते हैं ना कि खोया हुआ नहीं था, वो भगवान का भक्ति कर रहा था, लेकिन नगर वालों को क्या पता। तो वो लोग कह रहे हैं, महारानी जी, आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था, सौभाग्यवश वो लौट आया है, या हम सबका दुख दूर करने वाला है, बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा, भगवान इसकी भला करे। आपने अवश्य ही शरणागत वत्सल भगवान की उपासना की है, उनका निरंतर ध्यान करने वाले धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं। आपका पुत्र वापस जंगल से लौट के आया है, कोई आता है क्या?
विदुर जी। कौन बोले? मैत्रेय जी। इस प्रकार जब सभी लोग ध्रुव के प्रति अपना लार प्यार प्रकट कर ही रहे थे, उसी समय भाई उत्तम के सहित हथनी पर चढ़कर महाराज उत्तानपाद ने बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया। और उसी समय सभी लोग उनके भाग्य की बड़ाई कर रहे थे। नगर में जहाँ तहाँ खूब सुंदर सुंदर दरवाजे बनाए गए थे, फूल फलों के गुच्छ लटके हुए थे, केले सुपारी आदि के पौधे, द्वार द्वार पर दीपक जल रहा था। आम के पत्ते, वस्त्र, पुष्पमाला, मोती की लड़ियाँ, सब कुछ सजावट, पुरकोटे, फाटक, महल और सब जगह जो है ना सुगंधित इत्र छिड़का गया था। हाँ। अरे भाई देखो, एक बार बताऊं, जब भगवान आए तो ऐसी, जब भगवान जाते थे द्वारका में, तो आपने देखा होगा द्वारका में क्या सजावट होती थी। अब वही सजावट यहाँ पे भगवान का भक्त ध्रुव महाराज आ रहे हैं। तो भगवान का भक्त आए या भगवान आए, सजावट ऐसी होती है, ऐसी धूमधाम से सजावट होती है। और सब कुछ सजा हुआ है, सब साफ सुथरा कर दिया गया है। नगर को, चौक को, गलियों को, अट्टारियों को, सड़क को झाड़ बुहार कर उन पर चंदन छिड़क दिए गए हैं। जहाँ तहाँ खील, चावल, पुष्प, फल, हैं, नाना प्रकार के जौ इत्यादि इत्यादि अष्ट अन्न, 8 प्रकार के अन्न और मांगलिक उपहार सामग्रियों से सजा रखी है। ध्रुव जी राजमार्ग से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? राजमार्ग से जा रहे हैं। और उस समय जहाँ तहाँ नगर की शीलवती सुंदरियाँ उन्हें देखने के लिए एकत्र हो रही थी। उन्होंने वात्सल्य भाव से अनेकों शुभ आशीर्वाद देते हुए उनको, उन पर सफ़ेद सरसों, अक्षत, दही, चावल, द्रुबा, पुष्प की वर्षा कर रहे थे। ये सब शुभ और मंगल वस्तुएं होती है। जब कोई आता है तो इसका सरसों फेंकना, सरसों, अक्षत, दही, चावल, द्रुवा, फूल और फल की वर्षा हो रही है। इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए, वो गीत भी गा रही हैं वहाँ की स्त्रियाँ। और ध्रुव जी ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया। तो ऐसा है ना। अरे भागवत ध्रुव आए हैं भाई, हैं भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भगवान के भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियों से, लड़ियों से कितने न जाने सुसज्जित थे। उसमें अपने पिताजी के लार प्यार का सुख भोगते हुए वे उन्हीं प्रकार अब क्या वो आनंद पूर्वक रहने लगे। जैसे स्वर्ग में देवता रहते हैं, वैसे ही ध्रुव महाराज जी अपने पिताजी के महल में रह रहे हैं। वहां दूध के फेन के समान सफेद कोमल सैया, अच्छा बिस्तर कैसी है? ऐसा कोमल सफेद, कैसा? दूध के फेन की तरह। जैसे दूध का फेन होता है ना, दूध दूते हैं, गर 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 एक फेन आ जाता है। और फेन कैसा होता है? एकदम कोमल, हल्का हाथ दो फुट जाएगा। और कैसा रहता है? वाइट। तो वो बोले कि कैसा है उनका सैया, कैसा है? कोमल दूध के फेन के समान। हाथी के दांत के पलंग, पलंग पे हाथियों के दांत लगे हैं। और सुनहरे सुनहरे कामदार पर्दे, बहुमूल्य आसन, बहुत सा सोने का सामान था। अरे क्या बताएं। पन्ने की दीवारें बनाई, स्फटिक मणि और पन्ने की दीवारें। हाँ, दीवारों में रत्नों की बनी हुई स्त्री मूर्तियों पर रखे हुए दीपक जगमगा रहे थे। इन लोगों के जो महल में दीपक रखने का जगह है, ऐसा नहीं है ऐसे ही टेबल पे रख दिया दीपक। अरे वहाँ दीवारों में स्त्री, मतलब रत्नों की बनी हुई स्त्री की मूर्ति के हाथ के ऊपर में दिया जल रहा है। इमेजिन करो, जगह जगह पर लगता है जैसे कोई मूर्तिमान स्त्री खड़ी हैं और हाथ पे दिया, ऐसे ऐसे लगे खड़ी हैं और हाथ पे इस पे दिया जल रहा है जगह जगह पर। है कि नहीं? ये सब भागवतम से सुन करके सिर्फ इमेजिन करो। कलयुग में ये सब संभव नहीं है। ये सब देखने को मिलने वाला भी नहीं, और देखने की इच्छा भी मत करो। भागवतम से ही समझ करके जस्ट इमेजिन करो। इसलिए इन सब दृश्य परिदृश्य का वर्णन भागवतम में आया है कि भागवतम से क्या होने वाली है? मुक्ति। इन चीज़ों को देखने के लिए दोबारा जन्म नहीं होने वाला है। इसलिए ये देख करके यहीं से समझ के खुश हो जाओ। अब उस महल के चारों ओर अनेक जाति के दिव्य वृक्षों से बगीचे सुशोभित है। नर मादा पक्षी के कलरव हो रहा है, मत वाले भौरों गुंजार कर रहे हैं। और कैसा हो रहा है? हैं कोयल, हैं हंस, कारंडव, चकवा, सारस, सभी पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं। कल 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 कल, क्या आनंद है। राजर्षि उत्तानपाद
ने अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभाव की बात देवर्षि नारद से पहले तो सुन ही रखा था, नारद जी ने पहले बता ही दिया था। अब प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर आहा, उनको बड़ा आश्चर्य प्रसन्नता हुई है। फिर यह देखकर कि अब ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। क्या हुआ है? अमात्य वर्ग को बुलाया है, अमात्य वर्ग बोलते हैं मंत्रियों को बुलाया है, और उन्हें आदर की दृष्टि, मंत्री लोग भी बड़ा रिस्पेक्ट कर रहे हैं ध्रुव महाराज को। और ध्रुव महाराज बड़े हो गए, तरुण अवस्था को हुए हैं। राजा उत्तानपाद समझे हैं कि प्रजा का अनुराग भी ध्रुव के ऊपर अच्छा खासा आ गया है, प्रजा ध्रुव के ऊपर भरोसा विश्वास करते हैं। जब ऐसी स्थिति होती है तो राजा को समझ में आ जाता है कि अब हमको राजपाट छोड़ देनी चाहिए। यही किया उन्होंने। पूरे भूमंडल के अखिल साम्राज्य पर ध्रुव महाराज को अभिषेक कर दिया है। और आप स्वयं उत्तानपाद महाराज वृद्धावस्था आई हुई जान करके आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन को चल दिए। देखो, ये बड़े बड़े राजा लोग भी ऐसा करते थे, छोटे मोटे तो करते ही थे, बड़े बड़े राजा लोग भी करते थे कि संसार से विरक्त होके आत्मस्वरूप का चिंतन करने के लिए, भगवत चिंतन के लिए वो संसार का त्याग कर देते थे, साम्राज्य का त्याग कर देते थे, वन में चले जाते थे। यहाँ साम्राज्य क्या, यहाँ पे कुछ नहीं हो फिर भी लोग घर में ही घुसे रहेंगे, है कि नहीं? खैर, आजकल वन नहीं है कहीं जाने के लिए, तो वन में मत जाओ, घर को ही वन बना लो, मतलब अपने हृदय में ही वन बना लो और विरक्त हो जाओ घर से। नहीं तो वृंदावन अभी भी वृंदावन है ही, मधुवन अभी भी वन है ही, है ना, काम्य वन अभी भी वन है ही। और सुनो, वृंदावन ज़्यादा मत आओ, वृंदावन में भीड़ हो जाएगी, तो अन्य अन्य वनों में जाओ। हाँ, जैसे हरिद्वार वन, ऋषिकेश वन, देवप्रयाग वन, हिमालय वन, नहीं, पूरी वन। तो इसमें क्या करना चाहिए? एक उम्र के बाद आत्मस्वरूप भगवत चिंतन के लिए संसार से विरक्त होकर के हाँ चले गए। हाँ, यहाँ पर ये 9वां अध्याय चौथे स्कंद का समाप्त हो जाता है। हम्म। और इसी के साथ ध्रुव महाराज का चरित्र भी, नहीं, अभी चरित्र समाप्त नहीं होगा, अभी थोड़ा तो और बाकी है। अभी तो उत्तम जी जाएंगे, है ना, उत्तम को वो दक्ष यक्ष लोग मार देगा, उसके बदला लेने के लिए वो यक्षों को। तो यहाँ पे इस चैप्टर को भी हम लोग आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। टाइम क्या हो गया? 9:03 हो गया है। इच्छा थी कि खत्म कर ले, लेकिन नंद नंदन पढ़ने का, वो पढ़ने का मन करता है, क्या बोलते हैं वो। चलो ठीक है, तो 2 चैप्टर और भी हम लोग लेंगे, कल ही दोनों चैप्टर हो जाएगा। एक तो उत्तम का मारा जाना है, और ध्रुव जी यक्षों के साथ युद्ध करेंगे, और युद्ध करने के बाद जो है ना उनको ब्रह्मा जी आके समझाएंगे, है कि नहीं? नहीं, उनके उनके दादाजी मनु जब आके समझाएंगे तो ध्रुव को युद्ध बंद कर देंगे, और फिर कुबेर प्रसन्न होंगे। हाँ, कुबेर प्रसन्न होकर के वरदान देंगे, है कि नहीं? और फिर से नारद जी आकर के उनको याद दिलाएंगे भगवान के वचन को धाम जाने के लिए, और फिर भगवान विष्णु धाम को यहाँ पर विष्णु लोक को प्राप्त करेंगे। तो ये ध्रुव चरित्र समाप्त हो जाएगा। उसके बाद ध्रुव के वंश का वर्णन होगा। ध्रुव के वंश के अंदर में ही राजा अंग का चरित्र आता है, वो हम लोग समझेंगे। और इसी में राजा वेण से पृथु महाराज, हाँ, तो पृथु चरित्र भी इसी में आ जाएगा, है कि नहीं? चौथे स्कंद में ही आएगा। ये चल रहा है किनका, किनका वंश चल रहा है? मनु जी के पहला पुत्र उत्तानपाद का। अभी दूसरा पुत्र कौन है? प्रियव्रत, तो वो 5वें स्कंद है। तो 5वें स्कंद में प्रियव्रत के वंश और प्रियव्रत के चरित्र, प्रियव्रत का वो सब शुरू होगा। तो इससे पहले हम लोग पहले महाराज पृथु के चरित्र को समझेंगे, उनके कार्य को समझेंगे, उनकी महानता। पृथु महाराज का जो इम्पोर्टेंस है वो है प्रजा का ज्ञान। पृथु महाराज ने राजा और प्रजा दोनों को ज्ञान दिया है कि राजा कैसे होना, प्रजा कैसे होना। फिर सनकादि ऋषि आएंगे और पृथु महाराज को उपदेश देते हैं, और फिर पृथु महाराज जो है ना पृथ्वी का कल्याण करके भगवत धाम वापस लौट जाते हैं। अब पृथु के वंश में ही आते हैं कौन? प्रचेता।
तो प्रचेताओं लोगों का भी इसी में रुद्र का उपदेश है प्रचेताओं के लिए। प्राचीवरी, प्रचेता प्राचीवरी, प्रचा प्राचीवरी प्रचेता के पुत्र ही हैं, 10 पुत्र हैं। तो वो आएगा। फिर इसी में पुरंजन उपाख्यान आएगा। और इस प्रकार से ये अध्याय पुरंजन उपाख्यान के साथ ही एक और ऋषभ देव नाभि देव का भी आएगा। हाँ, नाभि और ऋषभ देव जी का भी कथा आएगा। और चौथे स्कंद के बाद यहीं पे समाप्त हो जाएगा ये फिर। ठीक है। पंचम स्कंद फिर राजा प्रियव्रत के अ, वंश का वर्णन आएगा। ठीक है। तो हम लोग आज के लिए यही रुक जाते हैं। देखिए, समय के साथ साथ भागवतम भी आगे बढ़ रहा होता है नहीं। तो मार्च में हम लोग चौथा स्कंद कर देंगे, बहुत बढ़िया है। 12 स्कंद है। तो फर्स्ट क्वार्टर फर्स्ट 4 श्लोक, स्कंद फर्स्ट क्वार्टर फर्स्ट 4 स्कंद। सेकेंड क्वार्टर ऑफ द ईयर, पाँचवा छठा सातवां आठवां, 5 6 7 8। और थर्ड क्वार्टर में 9 10 11 4 तरीके 12। हाँ, तो हो गया ना। तो बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम अंतशतनामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम।